इस ड्रम की कहानी तो अभी तक आप सुन ही चुके होंगे कि कैसे एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को खत्म कर देती और फिर इस ड्रम में सीमेंट से फ्रीज कर देती। ये कहानी तो आपने सुन ली होगी, लेकिन ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, कैसे ये लव स्टोरी शुरू हुई और कैसे ये लव स्टोरी खत्म हुई, ये पूरी कहानी शायद ही आपको पता होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं पूरी शुरू से लेकर आखिर तक ये कहानी बताऊंगा और आखिर में तो कुछ ऐसा पता चलेगा शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी। इसलिए 5 से 6 मिनट का टाइम निकालकर इस कहानी को सुनो। मेरठ में एक लड़की रहती है जिसका नाम मुस्कान। सौरभ नाम का लड़का जो उस लड़की को देखता है उसको प्यार हो जाता। प्यार ऐसा कि वो किसी की बात नहीं सुनता, परिवार वाले माने या ना माने। सौरभ ने अपनी जिद पर उस मुस्कान नाम की लड़की से शादी करी और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करी और उसे इतना प्यार दिया, शायद लाखों में कोई ऐसा प्यार देता हो। अब प्यार ऐसा कि 2016 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बहुत अच्छे से रहते थे। अब परिवार तो राजी नहीं थे और परिवार से अलग रहना था। इस वजह से सौरभ ने एक किराए का घर लिया जहाँ पे मुस्कान को रखता था। अब जो सौरभ थे वो मर्चेंट नेवी की जॉब करते थे। वो इंडिया में थे नहीं, उनकी पोस्टिंग लंदन में थी, तो वो लंदन चले गए। फिर 2019 में शायद वो वापस आए और जब उनको पता चला कि मुस्कान का किसी के साथ अफेयर चल रहा, तब इनकी कई सारी कहासुनी भी, लेकिन धीरे धीरे कैसे भी इनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब इनके बीच एक बेटी भी आ गई। अब रिपोर्ट्स में जो बताया जाता है कि लास्ट 2023 में सौरभ इंडिया से लंदन गए थे और करीबन 2 साल बाद वहां से 25 फरवरी 2025 को ये इंडिया आए थे अपनी बीवी मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अब मुस्कान के बारे में आपको बता देता हूँ कि मुस्कान की जो बेटी है, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वो बेटी अपनी माँ के यहाँ रखती थी, मतलब कि बेटी नानी के घर रहती थी। अब क्यों रहती थी उसका कारण भी आपको आगे पता चल जाएगा। मुस्कान जिस मोहल्ले और जिस सोसाइटी में रहती थी वो किसी से भी कोई मतलब नहीं रखती थी। जोमेटो वाला या कोई भी डिलीवरी वाला आता था, थोड़ा सा दरवाजा खुलता था, वो सामान अंदर लेती थी और उसके बाद दरवाजा बंद। किसी भी पड़ोसी से उसकी कभी कोई बातचीत नहीं होती थी। ये मीडिया इंटरव्यू में कई सारे उनके पड़ोसियों ने खुद बताया। अब आते हैं उस बात पर जब सौरभ लंदन से इंडिया आए। मुस्कान का 25 फरवरी को बर्थडे था, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुस्कान ने पूरी तैयारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बना ली थी कि कैसे हमें अंजाम देना है। लेकिन वही 7 या 8 मार्च को सौरभ को खाने में कोफ्ता पसंद था, तो उसने कोफ्ते की सब्जी बनाई और उसमें कुछ ऐसा मिला दिया जिसमें सौरभ बेहोश हो जाए। सौरभ रात को खाने के बाद बेहोश हो गया। उसके बाद मुस्कान और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने जो किया वो मुझे शब्दों में बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना भयानक है कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोनों के पास एक बड़ी बड़ी चाकू थी और उसी से उन्होंने सौरभ को इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर सौरभ के कुछ टुकड़े किए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है किसी ने 13 टुकड़े किए या 15 टुकड़े किए, कुछ 3 टुकड़े भी बताए जाते। अब ये बात मुझे पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक ड्रम लिया, जो ये आप ड्रम देख रहे हैं। इस ड्रम में उन्होंने वो टुकड़े डाले, सीमेंट का घोल बनाया और इसमें डालकर उसे फ्रीज कर दिया। और उसके बाद सौरभ का मोबाइल लेकर ये दोनों, मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड, दोनों शिमला चले जाते और सौरभ की फैमिली से उसके मोबाइल से चैट करके सब कुछ बताते कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फलाना। फोन इनके पास होता है क्योंकि सौरभ तो दुनिया में था ही नहीं। अब इनके पास बताया जाता है कि 84,000 रुपए थे जो कि खर्च हो चुके थे। अब इन्हें पैसों की जरूरत थी और पैसे सौरभ के अकाउंट में करीबन 6 लाख रुपए थे। लेकिन सौरभ के अकाउंट से पैसे निकाले कैसे ये इनको पता ही नहीं था। इसलिए इस लड़की ने अपनी माँ को फोन किया, अपनी माँ से कुछ पूछने की कोशिश करी और उसी में इसने अपनी माँ को बता दिया या इसके मुंह से निकल गया कि सौरभ इस दुनिया में नहीं है। अब इसकी माँ को शक हुआ कि हाँ, सौरभ तो 14-15 दिन से गायब है। लड़की की माँ, मतलब कि मुस्कान की माँ, अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बात बता देती है। जैसे ही मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड शिमला से वापस आते हैं, पुलिस इनको छापा मारती है और जैसे ही घर पहुंचती है ये ड्रम मिलता है। पुलिस को इस ड्रम पर शक होता है क्योंकि बहुत वजनदार था। पुलिस ने इस ड्रम को उठाया, कटर करने की कोशिश करी पर काट नहीं पाए। बाद में इसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए और जब इस ड्रम को काटा गया तो इसके भीतर से सौरभ के वही टुकड़े निकले। उसके बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने जो बात बताई, अब आप सुनेंगे तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कि मुस्कान की जो माँ थी वो कितनी ही प्यारी माँ। वो कहती हैं कि सौरभ एक बहुत अच्छा लड़का था, मेरी बेटी ही गलत थी। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी अपनी बेटी को मेरे पास क्यों रखती थी, क्योंकि वो अकेले रहना चाहती थी। और उन्होंने कितना बड़ा काम किया कि वो अपनी बेटी के लिए ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई और वो आज कहती हैं कि मेरी बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब वापस वहां लौटकर आते हैं जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनसे पूछती है। मुस्कान ये बताती है कि मैं साहिल से कभी शादी नहीं करती। अभी आपको झटका लगे। जब साहिल से पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि मैं मुस्कान से शादी करता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए मैंने की। सोचो वो लड़का ये सोचा है कि मैं शादी करता, इधर मुस्कान बोलती है कि मैं इस लड़के से कभी शादी नहीं करती। ये बात शायद साहिल को पहले पता होती तो शायद ये केस कुछ और ही होता। पर कुछ भी हो, पर जो ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, देश को हिला दे रही, हमारे देश के युवा को डरा दे रही। सौरभ एक जिम्मेदार लड़का जिसने अपने प्यार के लिए, सौरभ की जो सास मतलब कि मुस्कान की माँ खुद बताती है कि वो मेरी बेटी की हर बात मानता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मतलब कहने का यह है कि सौरभ एक रिश्ते को, अपनी बीवी को खुश रखने के लिए, अपने बच्चे को खुश रखने के लिए, अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए 100 में से 200% देने की पूरी कोशिश कर रहा था। पूरी जिम्मेदारी से सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था और उसकी बीवी ही उसको 10% तक नहीं दे पा रही थी। वो किसी और के साथ थी, जबकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की एक दूसरे से राजी मर्जी से शादी।
दी हुई थी। उसके बावजूद भी मुस्कान ने ऐसे कदम उठाए। आज सौरभ इस दुनिया में जरूर नहीं है, लेकिन उस बंदे पर वाकई दिल से प्यार आ रहा है। कितनी जिम्मेदारी से उसने अपने सारे काम करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बीवी नहीं उसको नहीं समझा। और अंत क्या हुआ? उनको लगता था मैं ये कर दूंगी तो मैं बच जाऊंगी। सच छिपता नहीं है ज्यादा दिनों तक। सोचिएगा जरूर इस कहानी पर, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। मैं इस वीडियो से बिल्कुल भी आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। आप क्या सोचते हैं इस कहानी से जरूर बताइए। एक बात 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करने के लिए अपने ही परिवार को छोड़कर अलग रहता है, और अंत कहानी का देखो, वही लड़की उस जिम्मेदार आदमी का अंत बन जाती है। और आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा।